अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है और गोल्ड हमारा एसेट है। गोल्ड 1 आउंस के ऊपर हम देख रहे हैं और लास्ट ट्रेड हमने एक डाइवर्जेंस के एक्सपेक्टेड सूट चाल में की थी। और अभी हम एक और एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म एंट्री देखेंगे जिसकी मैं थोड़ी रीज़न भी आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक्सपेक्टेड डाइवर्जेंस के बारे में देखा था, इसी तरह से एक एक्सपेक्टेड डाइवर्जेंस हम बाय साइड पे भी अब देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन वॉच के यहाँ से मार्केट का जो भी ये इंक्लाइन आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं देखूं तो पैरेलल फॉर्म में ये इंक्लाइन जो है ना, मार्केट अगर ब्रेक कर देती है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, तो ऐसी सूरत में चूंकि प्राइस का लेवल काफ़ी ऊपर है टारगेटेड देखा जाए, क्योंकि ये टारगेट तकरीबन भी ये बनता है और ये तो डेफिनेटली एक रीजनेबल फॉर्म नहीं लगती है आज मार्केट के पुल बैक करने की दोबारा से। और अगर इसके मिड में भी कहीं मार्केट जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये लास्ट टारगेट इन फोकल पॉइंट्स को भी लें, तो मार्केट का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें यहाँ से शो होगा। वो क्यों, वो पैटर्न्स हैं जो मार्केट में बार बार आप बैक डाटा पे काम करेंगे आपको नजर आ जाएंगे। थोड़ी सी टाइमिंग भी काउंट करती है कि H1 से लेकर ऑनवर्ड हम देखें तो तकरीबन 9 मिनट की कैंडल्स टाइमिंग है हमारे पास। और हम एक शॉर्ट टर्म जो है ना सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही सूरत में हम यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड सेल लगाएंगे और वेट करेंगे मैक्सिमम हमारा एक 5 मिनट की कैंडल का, इसमें अगर हमें पॉसिबली मिलते हैं तो हम वहाँ पर लेके उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आपने देखा एक किस तरह टूल से हम अपनी एक रेंजेस फाइंड कर रहे हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, मार्केट का मोमेंटम देख रहे हैं। और ऐसी सूरत में चूंकि यहाँ पे जो बाय का फर्स्ट कैंडल शो होगा हमें हमारे 10 फिल्टर के सिग्नल में, वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो ज़्यादा काउंटर होने के चांसेस हैं उसके। इस तरह एक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट होता है, इस तरह सिग्नल्स में जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो भी आपके फेक ऑसिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेल की एंट्री लेंगे और एक्सपेक्टेड, अब इसका जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ये कैसल भी लें तो तकरीबन 5,000 पाक रुपीज़ में आपको अपना एक एक्सपेक्टेड एसएल जो है वो रखना है, ठीक है। और टैक्स कमीशन वगैरह ऐड होते हैं तकरीबन इसमें। और एक चीज़ मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो में थोड़ा मैं कैलकुलेशन आपको प्रॉपर नहीं बता सका और अभी उसको डिस्कस करते हैं वो क्या चीज़ थी। लास्ट रेट हमारी जो थी वो तकरीबन 7,440 पाक रुपीज़ का प्रॉफिट था। और जैसे नेट कमीशन और फीसिस निकाल के यू कैन सी के हमारे पास अब चूंकि नई ट्रेड भी इनिशिएट हो गई है तो 7,000 पाक रुपीज़ का प्रॉफिट था नेट उसके अंदर। और मैंने आपको बताया था लास्ट टूल में जब हम फीसिस ऐड कर रहे थे तो मेरे से मिस हो गया, वहाँ पे फीसिस में हमें चूंकि डबल साइड ऐड करनी होती है, तो इसलिए जो है वहाँ पर प्रॉफिट लॉस में हम -165 के बजाय ऐड करेंगे तकरीबन जो डबल फीस है ये तकरीबन बनेगी 45 को ऐड करें तो 90, 290 तकरीबन। चले हम थोड़ा सा 10 रुपीज ऊपर रखते हैं तो -300 का हिसाब रखते हैं, ताकि हम बिल्कुल क्लियर हों नेट और फीसिस और सब चीज़ों के निकाल के हम जो नेट प्रॉफिट आता है। और तो अब जब ये ग्रीन होगा तो डेफिनेटली हमारे डबल साइड की जो फीसिस हैं प्लस ऑटोमेटिक जो कमीशन है वो डिडक्ट होने के बाद हमें नेट प्रॉफिट शो होगा। तो ऐसी सूरत में उसके निकालने के बाद मैंने आपको अपना एसएल बताया कि 5,000 पाक रुपीज का, ठीक है, तो वो तकरीबन भी बन जाता है तकरीबन 5,300 या 400 पाक रुपीज का। तो ये मैंने आपको बताया कि जब मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद जाती है तो ऑटोमेटिकली जो उसका फर्स्ट ब्रेकआउट का आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन सिग्नल जनरेट होगा। पॉसिबली उसके फेक होने के चांसेस इसकी मूवमेंट की वजह से हैं, नॉर्मली नहीं होता। लेकिन ये कि अब बैक टेस्टिंग करेंगे तो ये काफ़ी चीज़ें, ये शॉर्ट टर्म वो एंट्रीज हैं जो मार्केट में जब आप किसी भी टूल पर प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करें तो आपको इन पर हैंड ऑन प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि आपको इसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो डेफिनेटली काम और ट्रेड करने के बाद आता है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड पुल बैक आपने देखा कि मार्केट क्यों कर रही है, मैंने उसकी रीज़न बताई है आपको।
जो फर्स्ट हमारा यहाँ से बाय है वो स्ट्रगल लेगा मार्केट में सिग्नल जनरेट करने में, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से एक ऐसा मोमेंटम जनरेट करे जो बेसिकली ये फर्स्ट, जैसे हमारा लो पॉइंट है इसका फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, ठीक है। और इसके 5 मिनट का हमें ऑलमोस्ट वेट करना पड़ेगा, तब हमें कैंडल की क्लोजिंग पर कंफर्मेशन हो जाएगी। वैसे हम नेट प्रॉफिट में, लेकिन जनरल ऐसी ट्रेड जो होती हैं वो टारगेटेड प्रॉफिट में नहीं होती, अलबत्ता टारगेट एसएल जरूर होना चाहिए आपका, ठीक है। और लेट्स सी अभी थोड़ी देर इसको रन अप होने देते हैं और कैंडल की क्लोजिंग पे हम चल चेक करेंगे। बाद लोग इसको स्काल्प भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए पी मैक्स में स्काल्प करना इतना इजी नहीं है, आपके पास अच्छा कैपिटल होना चाहिए कम से कम। फिर आपकी जो टैक्स फीस कमीशन है उसका पैटर्न बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसी बात नहीं वो प्रॉपर स्काल्प, कभी कभार एक ट्रेड या ऐसी ट्रेड्स करना जिसमें आप शॉर्ट टर्म एंट्री जल्दी लेके निकल जाएं या टैक्स कमीशन फीसिस को पूरा कर लें, तो ये थोड़ा फ़र्क होता है इन चीज़ों में और बाकायदा एक मेथड के अंदर। तो ऑलमोस्ट तकरीबन अभी हमारा 2000 प्लस भी हो जाए और ये हाईएस्ट के ऊपर हम इसका टारगेट फर्स्ट रखेंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली यहाँ से एक वापस पुल बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि हमें नई डाइवर्जेंस की भी सूट चाल दे सकता है कि मार्केट में यहाँ से हम एक लेवल देखें, जो कि ये एंडिंग ऑफ द वीक है, तो आज तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन गिवन डे में जब इसका स्याको सबाक चलेगा तो फिर हम ये पिक्चर ज़्यादा वाज़ेह होगी। तो ये साथ ऑलमोस्ट तकरीबन कोशिश करेंगे कि हमारा 2000 प्लस हो जाए और तकरीबन ऐसी सूरत में ये हमारा फिर 9000 का नेट प्रॉफिट होगा आज की दो ट्रेड्स का। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स थी और एंट्रीज मैंने आपको बताई कि मार्केट में हमने कहाँ पर ली, क्यों ली, और टाइमिंग मैटर करती है, पॉइंट मैटर करते हैं, कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपकी बैक टेस्टिंग में ये पॉइंट पहले वैलिड हुए हों आपके पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ फिर आपको फ़ायदा देती हैं।